आप सभी के एग्जाम नगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए सीटेट जुलाई 2023 के जो आवेदन स्टार्ट हो गए उन्हीं आवेदन से रिलेटेड और भी बहुत सी जानकारियां जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बात आप जान लें, आवेदन से पहले ये बात आप जान लें जो गलती सबने की आप मत करिएगा। और सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें तो कैसे निकालें सभी हम बात आपसे करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। आशा आप सभी बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया होगा जिससे दूसरे अभ्यर्थियों तक या भाई बहनों तक पहुंच सके। तो चलिए कि मैं आपको हमेशा बताता था कि जब इसके नोटिफिकेशन जारी हुआ था सबसे पहले मैंने आपको सूचना दे दी थी कि दिसंबर सत्र से ही पहले और पहले पाव की तर्ज पर मिल रहा सेंटर, जैसे मैंने पिछले में आपको बता दिया था वैसा ही अब इसमें भी आपको देखने को मिल सकता क्या मिल रहा है। कि आपने देखा था दिसंबर में सीटेट आया था जब पहले, तो उस पर आपने देखा था कि जो सेंटर जिन्होंने बाद में भरा था किसी को एमपी किसी को बिहार किसी को मतलब बहुत दूर दूर तक सेंटर भेज दिया और उनको वहाँ पे जाना पड़ा पेपर देने। तो फिर आपको मैंने ये बताया था कि दिसंबर में भी ऐसा ही आपको देखने को मिला था और बहुत दूर दूर सेंटर गए थे। तो देखिए अब फॉर्म फिर स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं आपको जब इसके नोटिफिकेशन निकला था मैंने आप सभी भाई बहनों को पहले बता दिया था कि वैसे ही तर्ज पर फिर इस बार उन्होंने कहा कि जो पहले फॉर्म भरेगा उसे ही नज़दीक सेंटर मिलेगा। इस वजह से काफ़ी पिछली बार बहुत से भाई बहनों को पेपर भी छूट गया था क्योंकि लंबा था, कोई ज़्यादा देने भी नहीं गया। ठीक है, देखिए टेट के फॉर्म जल्द भरे वरना जाना पड़ेगा बिहार। तो बिहार नहीं कहीं भी भेज सकते हैं, एमपी भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, बिहारी नहीं। ठीक है, अगर से जहाँ पे सेंटर उनके बचे होंगे वहीं आपको सेंटर मिलेगा। 27 मई तक लेंगे आवेदन। यूपी के चुनिंदा 22 जिलों में होगी परीक्षा। देर से फॉर्म भरने वालों को एमपी बिहार समेत दूसरे राज्यों में सेंटर मिला था और सेंटर मिल भी सकता है। ठीक है, अगर आप देर से भरेंगे तो आप देख लीजिए खबर क्या है। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में मान्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट के लिए समय से पहले फॉर्म भर ले, नहीं तो परीक्षा देने दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। सीटी जुलाई 2023 सत्र की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 27 अप्रैल से 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2022 सत्र पहले और पहले पाव की तर्ज पर केंद्र आवंटित करना शुरू किया था। यही कारण था कि पिछली बार यूपी के लिए निर्धारित संख्या पूरी होने के कारण सीबीएसई ने हजारों अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार आदि के शहरों में आवंटित कर दिया था। यूपी में केंद्र नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी थी। ऐसे में आवेदनों के लिए अंतिम समय का इंतजार करने वालों को इस बार भी नुकसान हो सकता है। तो आप देख सकते हैं वाराणसी और प्रयागराज की सीटें जो थी 4 दिन में ही फुल हो गई। समझ लिए किस कदर अभ्यर्थी हैं कि खाली वाराणसी और प्रयागराज की सीटें सिर्फ 4 दिन में फुल हो गई हैं। आप देख सकते हैं सीटी जुलाई अगस्त 2023 में कराई जाएगी। मजे की बात है कि 27 अप्रैल को आवेदन चालू हुआ और 4 दिन में ही रविवार दोपहर तक प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों के प्राथमिक स्तर की टीटी की सीटें फुल हो गई हैं। प्रयागराज की 36,036, वाराणसी की 35,236, अयोध्या की 8,509, गाजीपुर की 5,005 व बलिया की 3,604 सीटों का कोटा भर चुका है। अब इन जिलों के अभ्यर्थी दूसरे जिलों में परीक्षा देना पड़ेगा। समय से फॉर्म नहीं भरा तो दूसरे राज्य भी जाना पड़ सकता है। हालांकि मैं अपने भाई बहनों को हमेशा कहता रहा हूँ फॉर्म पहले से भर लें। ठीक है, हालांकि इन जिलों में उच्च प्राथमिक स्तर की कुछ सीटें बाकी हैं, मतलब अपर प्राइमरी की सीटें बाकी है, अभी वहाँ मिल सकता है। ठीक है, इस बार सहारनपुर में भी कराई जाएगी परीक्षा। तो देखिए नया सेंटर सहारनपुर भी भर रहा है। सीटी इस बार सहारनपुर में भी होगा। सीबीएसई ने दिसंबर सत्र 2021 जिलों में परीक्षा कराई थी, अब 22 जिलों की परीक्षा होगी। सहारनपुर जिला बढ़ गया और यहाँ 2,403 सीटों का कोटा है। इस बार यूपी के 22 शहरों में 4,31,746 अभ्यर्थियों को कोटा निर्धारित किया गया है। पिछले साल 21 जिलों में 5,02,748 सीटें निर्धारित की गई थी। सीटें भरने के बाद संख्या बढ़ाकर 5,29,206 कर दी गई थी। तो देखिए आप सभी से कि आप जो पहले पाओ नियम ठीक रहता है, जो पहले फॉर्म भर देता है उसको
सीटें मिल जाती है। आप देखिए प्रयागराज और वाराणसी की सीटें 4 दिन में ही फुल हो गई। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी हैं जो सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ यूपी से। तो इससे एक संख्या भी देखने को मिलती है कि प्राथमिक भर्ती आना चाहिए और भर्ती आना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी तैयार हो रहे हैं और भर्तियां कम हो रही हैं, तो भर्तियां भी आना चाहिए। निराश छात्रों को उम्मीद बनेगा आयोग। तो देखिए सूबे की प्रतिष्ठित, अच्छा ये PCS ठीक है। तो ये PCS न्यूज़ थी, इसमें भी सीटेट का एक आप देख सकते हैं प्रयाग की न्यूज़ जो मैंने बताई थी, इस समाचार के भी कटिंग में वही चीज़ निकली जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। समय से भरे सीटेट के फॉर्म, क्योंकि फिर बाद में लोग कहने लगते हैं कि आज हमें दूसरी जगह सेंटर भेज दिया गया, वहाँ सेंटर भेज दिया गया, तो इसलिए ठीक है। और आप सभी के लिए एग्ज़ाम लगी बिल्कुल फ्री EVS। अगर आप EVS की क्लास एकदम फ्री, और हिंदी EVS की क्लास आपको सीटेट के लिए और मैथ के भी ट्रिक वाइज आपको मिल जाएंगे, जैसे मैथ में भी आप आसानी से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो EVS की क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ चालू है। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लिए जाते हैं जो आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी भाई बहन उसको ज़रूर लीजिएगा। आज क्लास ज़रूर लीजिएगा। 2 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 15-20 क्वेश्चन होंगे, आप एक बार देखिएगा फिर, ठीक है। तो आपसे आशा है सभी भाई बहनों से जो चैनल पर नए हैं चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।